जितने लोग भी यश यानी कि केजीएफ के फैन हो ना, यानी कि द इंडियन सिनेमा के सीईओ, जो मैं हर बार बोलता हूं कि इनसे तगड़ा कोई भी आज तक मास सिनेमा नहीं कर पाया है। वो मैं क्यों बोलता हूं, अब वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो यश के एक एक्चुअल इंटरव्यू का मतलब रिएक्शन होने वाला है, रिव्यू होने वाला है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यश ने टॉक्सिक के सेट से अपना एक इंटरव्यू दिया, तो इसमें उन्होंने क्या कुछ खास कहा और यश किस हिसाब से सोचते हैं, यानी कि वो मूवीज़ को लेकर के, अपनी मूवीज़ को लेकर के, इंडियन सिनेमा को, कन्नड़ सिनेमा को किस तरीके से देखते हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें साफ साफ रखी है। तो पहले ही मैंने आपको बोला, अगर आप यश के फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें यश ने ना बहुत सही चीज़ें कही हैं। पहली बात तो जो यश की मेरे को सबसे अच्छी लगी कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक चीज़ साफ साफ कहा। वो क्या था कि मैं जो भी मूवीज़ बनाता हूँ ना, उन्होंने कहा मुझे एक साल में कोई 2 4 5 मूवीज़ को रिलीज़ करके पैसे कमाने की जल्दी नहीं है, मुझे मूवीज़ बनानी है ऑडियंस के लिए। उन्होंने ये बात साफ साफ की कि मेरा फोकस ऑलवेज ऑडियंस के ऊपर रहता है कि क्या कुछ ऐसा डिलीवर किया जाए कि ऑडियंस जो इतनी दिनों से बोर हो रही है उसको कुछ नया मिले, कुछ तगड़ा मिले। इस चीज़ पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, और उनका इशारा किस तरफ था आपको पता ही है, साफ साफ बॉलीवुड की तरफ ही होगा, जो मुझे लगता है। क्योंकि बॉलीवुड ही ऐसी सिनेमा है जहाँ पर बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस ऐसे हैं जो रीमेक बना देंगे, दूसरी मूवी बना देंगे, लेकिन उनका टारगेट होता है कि साल में 2 3 4 मूवी तो रिलीज़ ही करनी है, भले वो फ्लॉप जाए हिट जाए, बस उनको पैसे से मतलब है। अब जो दूसरी बात यश ने कही कि जब कोई खुद को किंग कहता है, यानी कि जब कोई खुद को किंग कहता है और खुद ही अपने मुंह बड़ाई करता है, वैसा नहीं चाहिए उनको। उन्होंने ये चीज़ कही कि जब ऑडियंस तुम्हें बोलने लगे ना कि दैट यू आर डूइंग बेस्ट, मतलब कि तुम अच्छा कर रहे हो, मैं कुछ वैसा चाहता हूँ। मैं खुद की तारीफ, खुद से मियाँ मुट्ठू बनना कभी नहीं चाहता। अब यश ने ये सारी चीज़ों को तो बोला है, लेकिन आपको एक चीज़ जानकर बहुत ही सरप्राइज होगा कि यश ने एक चीज़ पर मुहर लगाई है, और वो क्या है कि KGF 3 बनेगी, 1001% बनेगी। और ये जो KGF के डायरेक्टर भाई साहब हैं, उनके दिमाग में ऑलरेडी इसकी स्टोरी भी आ गई है, और यश ने उनसे वादा भी किया है कि ये कहानी हम लोग बनाएंगे, और ये स्टोरी जो होने वाली है वो अब तक की सबसे बेस्ट स्टोरी होने वाली है, जो कि पब्लिक का होश उड़ा करके रख देगी। तो ये चीज़ तो अच्छी बात रही, लेकिन इसके साथ यश ने एक दुख दर्द भी मेरे को सुना दिया है, जो एक्चुअल में मुझे दुख दर्द लगा। और अगर तुम प्रभास और मास सिनेमा और यश के फैन हो तो शायद तुम्हें बहुत बुरा लग जाए। उन्होंने एक चीज़ साफ कर दी कि KGF और सालार के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला है। ये मुझे थोड़ा सा हार्ट अटैक लगा भाई, कि पब्लिक कितनी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, ऑडियंस को एकदम ड्रीम जैसा था ना यश को और प्रभास को एक साथ देखना, बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, इवन मेरा भी ड्रीम था कि जब ये दोनों मास सिनेमा के सुपर डुपर स्टार जब एक साथ आएंगे तो भाई बॉक्स ऑफिस के चीतड़े नहीं, पता ही नहीं चलेगा, एक नया रिकॉर्ड सेट हो जाता है। एक्चुअली बात यह है कि अगर यश और प्रभास, अगर अगर आप समझ लो ना, एक यूनिवर्स बनता चला जाए तो क्या सीन होगा। क्योंकि अभी जिस हिसाब से हॉरर कॉमेडी का यूनिवर्स बन रहा है, जैसे स्त्री हो गया और मुंजिया हो गया और भेड़िया हो गया, अभी ये जो मैडॉक यूनिवर्स बना रहे हैं, इसके हिसाब से आगे चलकर एक बड़ी मूवी बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। मतलब हम सबको सोचना भी नहीं है कि मैडॉक यूनिवर्स की जब फाइनल मूवी आएगी तो वो कैसे दिखेगी, अच्छी दिखेगी। अब जो यश ने इस इंटरव्यू में एक चीज़ और कहा, देखो ये पूरा 45 मिनट का इंटरव्यू था उनका, और ये एक टनल में शूट किया गया था, यानी कि किसी दूसरे कंट्री में टनल में ये मूवी शूट हो रही है। मैंने एक्चुअली अपने पहले वीडियो में ऑलरेडी टॉक्सिक के बारे में एक चीज़ बता दी है कि ये मूवी ना समथिंग पिकी ब्लाइंडिंग जैसी होने वाली है, पिंकी ब्लाइंडर। पता नहीं तुमने ये मूवी देखी या नहीं देखी है, या फिर सॉरी ये जो सिनेमा ये देखा है या नहीं देखा है। बट इसमें एक सीन है, एक बंदा आगे जा रहा होता है और पीछे पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो रही होती है। वो इसका बहुत ही फेमस सीन है, और शायद मीम्स में एंड बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में उसको यूज़ भी किया जाता है, वो बहुत फेमस है। तो ये कुछ वैसा होने वाला है, यानी कि 20 साल पुरानी एक स्टोरी जहाँ पर शायद आर्मी बेस हो, और वहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है। मतलब डार्क शेड हमें ऑलरेडी देखने को मिलेगा इसमें भी यश का। और एक चीज़ और यश ने कन्फर्म की है कि जो उनका लुक होने वाला है टॉक्सिक में, वो ऐसे ही होने वाला है। यानी कि अभी हमने हाल फिलहाल में उनको जिस लुक में देखा है, साइड में बाल कटे हुए और ऊपर बड़े बड़े और मूछे दाढ़ी, तो लुक तो वैसा ही होने वाला है, लुक में कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है। और एक बड़ी बात कही यश ने कि इसके बाद ये मतलब कि पहले टॉक्सिक करेंगे, फिर वो रामायण पर करेंगे, और रामायण में उनका रोल ऑलरेडी रावण का है, हम सबको पता है। यश को जब इस बारे में पूछा गया दैट रावण का रोल के बारे में, तो यश ने ऑलरेडी बोला कि मैं इसका को प्रोड्यूसर, और जब मुझे अगर रामायण में कोई भी रोल करना हो तो मैं रावण का करूँगा। और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि उन्होंने बोला जब ये मूवी आएगी ना रामायण वाली, तब असल में आप सबको पता चलेगा कि एक्चुअल में रावण कुछ अलग ही कैरेक्टर है। हाँ भाई, सच मानूं, मैं कहूँ ना तो मुझे रावण के रूप में ना एक बार यश को देखना ही देखना है।
मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू में। उस बंदे 45 मिनट देखने के बाद ना मेरे को सच में फील हुआ कि इस बंदे को सच में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो असल में जो एक स्टार होता है ना, अब उनसे जब पूछा गया ना बॉलीवुड साउथ ये वो, तो उन्होंने एक सिंपल भाषा में जवाब दिया कि देखो मैं कन्नड़ का सुपरस्टार हूँ और मैं कन्नड़ा मूवी को पूरे पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड तक ले जाना चाहता हूँ। ऐसे कोई बोलता है, ये वो लोग होते हैं ना जो अपनी ज़मीन से पूरी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो अपनी पब्लिक को, जो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी वो इंडिया में है तो वो बोलेंगे कि भाई मैं कन्नड़ से आता हूँ, मैं अपनी अपनी ज़मीन का, अपने लोगों का रिस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ के सिनेमा को मैं बाहर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर आएंगे, मतलब कन्नड़ कन्नड़ से बाहर आएंगे, वैसे ही बोलेंगे मैं कर्नाटका, फिर इंडिया से बाहर फिर वो बोलेंगे इंडियन सिनेमा। फिर जैसे ऐसे ऐसे होता है ना भाई, कि ये होते हैं अपनी अपनी ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के बयान। अब इसके बाद जो यश ने एक खास बात कही, और सच कहूँ तो बहुत अच्छी बात भी कही, कि जब वो पहले करेंगे टॉक्सिक, फिर करेंगे रामायण, उसके बाद वो शुरू करेंगे KGF 3। अब KGF 3 जो उन्होंने ऑफिशियली इसको अनाउंस तो कर दिया है, मतलब कि बोल ही दिया है। अब जब इन दोनों मूवीज़ की बात करेंगे तो यकीनन ये मूवी काफ़ी ज़्यादा लेट हमें देखने को मिलेगी, मतलब 2-3 साल तो आप यूं ही मान के चलो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए गए यश, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है।